बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान सारी और आप देख रहे हैं इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार, आज मैं आपके लिए बहुत ही कम पैसों में बहुत ही शानदार और शाही टाइप की रेसिपी लेके आया हूँ। बगैर गोश्त के, बगैर चिकन के आज हम कोफ्ते बनाएंगे गोभी के साथ। और रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा, मतलब कि अगर आपने पहले कभी नहीं बनाए तो भी आप मिनटों के अंदर ये रेसिपी बना लेंगे। इतनी ही शानदार ग्रेवी और इतने ही दानेदार आपको कोफ्ते मिलेंगे। ठीक हो गया, चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास गोभी है, ये तकरीबन आधा फूल था गोभी का, जिसको मैंने इस तरह से तोड़ के अच्छे से धो लिया था। उसके बाद हम इसको छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। ये ले कटिंग कर लेंगे हम इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से हम काट लेंगे ताकि इसको चॉप करने में आसानी हो। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये एक लोकल सा चॉपर है, लेकिन काम ये बहुत ही शानदार करता है। इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, जिससे इसका हम कीमा बना लेंगे, यानी कि इसको बारीक बारीक हम चॉप कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही आसानी से हो जाता है। 1 मिनट से पहले पहले कह लें ये सब बिल्कुल बारीक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक अहम बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये यूज़ करें तो इसके जो ब्लेड्स होते हैं ना, पहले आप इनको रिमूव कर दिया करें, निकाल दिया करें, ठीक है। बहुत शार्प होते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर इन केस आपके पास ये चॉपर वगैरह नहीं है तो कद्दूकश भी आप इसको कर सकते हैं बारीक बारीक, ठीक है। चलें जी, अब हम बनाएंगे इसके बहुत ही शानदार से कोफ्ते। अच्छे से निकाल लेंगे, चीज़ों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल से मसाले यूज़ करेंगे, लेकिन बाइंडिंग में आपको मज़ा आएगा किस चीज़ से हम करेंगे। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक दरमियाने साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है मैंने, और ये है हरी मिर्चें बारीक वाली 1 से 2 अदद, और हरा धनिया। बस हरे मसाले हम इसमें यही ऐड करेंगे जो नॉर्मल हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं। 1 टीस्पून नमक काफ़ी होगा इसके अंदर। 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का डालेंगे, और ये हमारे पास ज़ीरा, ये भी हाफ़ टी स्पून जाएगा इसके अंदर। और खुश धनिया पाउडर बहुत ही खुशबूदार 1 टीस्पून। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे इसमें, और ये है तकरीबन आधा से पौना कप बेसन का। टेस्टी भी होगा, करारा भी होगा, और बाइंडिंग भी करेगा। और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम 1/4 कप इसमें सूजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शनल है, अगर ना अवेलेबल हो तो कोई बात नहीं, बेसन तो नॉर्मली किचन में अवेलेबल होता ही है। अब आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना, ठीक है। हम अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, और इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से में एक इनाम होता है। चलें जी, एक खूबसूरत सा हम इसका कोफ्ता बना लेंगे। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, इट डजेंट मैटर। एक खूबसूरत सा ब्लेंडर का जग लेंगे, और उसके अंदर ये लें जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज किसी भी तरह से काट के आप इसमें ऐड कर दें, कोई मसला नहीं। लहसुन के जवे हैं 7 से 8, 1 इंच अदरक है, और 2 टमाटर हैं। जैसे मर्ज़ी कटिंग कर दें, कोई मसला नहीं। आपने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है, हाफ कप के नहीं 1/4 कप, थोड़ा सा बिल्कुल। और उसके बाद आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे जो है वो रेसिपी शुरू होने लगी है। हाफ़ कप लेंगे हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल का, और ये सारे मसाले जिनको हमने ब्लेंड किया था इसमें ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी करेंगे अच्छी भली पकाई, क्योंकि इसमें पानी है जिसको हमने ड्राई करना है। ठीक हो गया। कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 1 टीस्पून भरकर मिर्च का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक का जाएगा, और ये है हमारे पास हल्दी हाफ़ टी स्पून, और सभी मसाले यहीं पे हम ऐड कर देंगे। काली मिर्च 1/4 टीस्पून ऐड होगी, और ये है ज़ीरा हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे, और खुश धनिया पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पे हम इसको यहीं पे सारे मसाले ऐड करके पकाना शुरू करेंगे, और इसको रख देंगे हम साइड पे दूसरे चूल्हे पे, ताकि ये पक जाए अच्छी तरह से। और उसी दौरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे ऑयल मैं दूसरे चूल्हे पे गर्म कर चुका था। यहाँ पे हमने कोफ्तों को फ्राई करना है। कोफ्ते जब ऐड करते हैं तो उसको फ़ौरन से नहीं हिलाया जाता, ताकि ये थोड़े से मजबूत हो जाएं, थोड़े से पक जाएं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब आपने इनको पलटना है तो आपके हाथ बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, चम्मच बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। छोटा चम्मच मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे एक एक कोफ्ता ईज़िली मैं पलट सकता हूँ। ठीक हो गया। और वही बात, अगर आपके हाथ पे या चम्मच पे पानी हुआ, वो ऑयल में गिर गया, तो एक दफ़ा ठा हो जाता है, ऑयल उड़ जाता है, तो उस चीज़ से आपने बचना होता है। ठीक है। अच्छी तरह से मैंने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर ब्राउन किया है। याद रखिएगा, हाई फ्लेम पे आपने नहीं पकाना, वरना अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, टेस्ट खुशबू फ्लेवर नहीं निकलेगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कर लिया था। यहाँ पे मसाला पानी अच्छे से ड्राई कर चुका है। जब ड्राई हो जाएगा तब इसमें हम आधी प्याली जो है दही की ऐड करेंगे, जिसको हमने अच्छे से छान लिया
फेंट लिया था। यहाँ पे इसको पकाएंगे जब तक कि दही इसमें अच्छे से पक नहीं जाती, कलर अपना ख़त्म नहीं कर देती। हरी मिर्च इसमें साबुत ऐड करेंगे खुशबू के लिए, और इसको काट के मैंने अच्छे से अंदर से चेक कर लिया था। चलें जी, दही का पानी जब ड्राई हो जाएगा, वाइट कलर ख़त्म हो जाएगा, तब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप पानी का ऐड करूँगा। ठीक है, अब हाई फ्लेम के ऊपर इसकी आपने पकाई करनी है, पानी का कच्चापन दूर करना है। शानदार से इसका आपको क्रीमी सा टेक्सचर जब मिल जाएगा, जैसा कि ये मिल चुका है, पानी का कच्चापन दूर हो चुका है, तब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कोफ्तों को ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोफ्तों को आपने पकाना नहीं ज़्यादा, जिस तरह से दाल के कोफ्ते बहुत हार्ड होते हैं तो पानी डाल के हम उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। बेसन भी सॉफ्ट चीज़ है और इसके अंदर जो गोभी है वो भी बहुत सॉफ्ट है। जस्ट हम इसको रखेंगे अंदर और उसके बाद एक दफ़ा घुमा देंगे, ऊपर रख देंगे ढक्कन, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, 5 से 7 मिनट का दम लगाएंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे हाथ में हमारे खानों में। सो शानदार वेजिटेबल कोफ्ता तैयार है। इसी तरह चिकन कोफ्ता रेसिपी के लिए, बीफ कोफ्ता रेसिपी के लिए, वेजिटेबल कोफ्ता रेसिपी के लिए, चिकन बिरयानी रेसिपी के लिए, चिकन पुलाव रेसिपी के लिए, वेजिटेबल पुलाव के लिए, वेजिटेबल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल की वीडियो सेक्शन में जाइए। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।